स्वागत है साधना न्यूज पर। और लगातार जिस विषय पर हम बात करते आ रहे हैं आज भी वही विषय है और जिसकी देश भर में इस वक्त चर्चा भी हो रही है। मीडिया पर हर जगह आप देखते हैं तो इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि जब किसी विषय पर विषय निकलता है पर चर्चा जब करते हैं मंथन होता है और हम कुछ कहीं न कहीं किसी निष्कर्ष पर निकल पाते हैं। इस वक्त एक बड़ा मसला चल रहा है पूरे देश भर में जिस पर बहस होनी चाहिए और उस आज भी अगर आप मीडिया पर देखते हैं तो बुर्का और नकाब इस पर बात की जा रही है। आखिर ये कितना जरूरी है महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। कर्नाटक से बात निकली और पूरे देश भर में फैली कि आखिर इस पर कितनी बहस होनी चाहिए और महिलाएं इस पर क्या बोलती हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है रुबीना इकबाल खान जो पूर्व पार्षद हैं। हमारे साथ में मौजूद है विनीता राज जो एक एंटरप्रेन्योर हैं। हमारे साथ में मौजूद है प्रोफेसर ऋषिना नातू और हमारे साथ में मौजूद है मंजूर बेग साहब जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुबीना खान जी आपसे ही इस विषय पर जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहती हैं जब आप लगातार इस तरह से विषय सामने आ रहा है, इस पर बहस हो रही है, आपके क्या विचार हैं इसको? देखिए सर, पिछले कई दिनों से इस बात का मुद्दा बना है, वो आपने देखा जो भी बच्ची के साथ घटना हुई है। अब मुद्दा ये है कि अब मुझे सबसे बड़ी चीज एक समझ में नहीं आ रही है कि तकलीफ क्या है। तकलीफ क्या है? बुर्खे अगर कोई लड़की हिजाब कर रही है या बुर्खा पहन रही है तो उससे आप लोगों को क्या तकलीफ है, या फिर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको क्या तकलीफ है? वो अगर बेशर्माई कर रही है, बेहयाई कर रही है या कोई अश्लीलता कर रही है तो तकलीफ हो तो हमको समझ में आता है कि हाँ चलो गलत काम है, आप लोग विरोध कर रहे हो। अगर वो अपने आप को ढक के रख रही है, सर ओढ़ के रख रही है, सर ढाप के रख रही है तो उससे क्या तकलीफ है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मैं अगर आपके पास कोई प्रवक्ता हो तो मुझे समझाएं, पहले तकलीफ समझाएं कि आखिर रुबीना जी हम आपसे, चूंकि आप तो इस धर्म से हैं, समाज से हैं, आप समझती हैं बुर्का और जो जिस पर बात की जा रही है क्या अंतर है? बुर्का क्या होता है? देखिए, बुर्का एक होता है जो पूरे जिस्म पे ब्लैक कलर का हम पहनते हैं, आजकल बहुत कलर के आ रहे हैं। एक हिजाब होता है, हिजाब सिर्फ यहाँ पे सर के बाल लड़कियों के ना दिखे। ये हमारा देखो आज से नहीं है, 1400 साल पहले जब हमारे नबी हमारे आका आए थे उन्होंने उस चीज को, और हमारे कुरान में भी है कि जहां तक हो सके औरत को अपने आप को, अपना जिस्म छुपा के रखना चाहिए, इसलिए कि ताकि किसी गैर मर्द की उनके जिस्म पे नजर नहीं पड़े। और अगर जब नजर गैर आदमी की पड़ती है तो उसके दिमाग में गलत विचार भी आते, तो इसलिए चाहते हैं कि जो चीज ढकी भी छुपी भी रहेगी तो उसमें, अब इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, मैं खुद हिजाब नहीं करती हूँ, ऐसा बस सर पे दुपट्टा लेती हूँ, तो ये इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर जो लोग करना चाह रहे हैं, जिनका दिल है वो करने का, उनको उनके विरोध क्यों किया जा रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत खूबसूरत देश है और खूबसूरती उसकी काय से विभिन्नता से, विभिन्नता में एकता है। हम पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6ठी क्लास से हमको ये पढ़ाया जा रहा है। विभिन्नता कैसी है कि हर अपना कल्चर है, अपना, जैसे क्रिश्चियन है वो ऐसा साइड में ऊपर कुछ लगा के चलती है, सिख लोग हैं अपनी पगड़ी बांध के, पग बांध के चलते। हम हिमाचल गए थे, वो एक रंगीन टोपी लगाते हैं। तो ये अलग अलग सब तरह का कल्चर है। अब आपको यही करना है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है और उनको पर्दे से अलग करना है, तो ये बात अलग है। या तो फिर अब ये धीरे धीरे सबकी बारी आएगी, या तो है ना, उनको बोलेंगे आप ड्रेस यूनिफॉर्म होना चाहिए, आप एक वर्ड चल रहा है यूनिफॉर्म, तो फिर सिख लोगों से बोलेंगे कि तुम भी पगड़ी हटाओ। हमारे वहां देखो हथियार रखना मना है, सब लोग बोलते हैं कि हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग सिख लोगों को कटार रखने की छूट है क्योंकि हमारा कानून इसकी इजाजत देता है। तो जब कानून रुबीना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। आज मैं एक मुस्लिम प्रोफेसर से बात कर रहा था, मैं कितना सही हूँ आप खुद बताएंगी। हिजाब जो होता है वो उसकी शरीयत में कहीं अनिवार्यता नहीं लिखी गई है, ये उन्होंने खुद कहा है। आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, शरीयत में पर्दा सबसे पहले हम जब दुआ मांगते हैं उसके अंदर
सबसे पहले ये बात कहते हैं कि अल्लाह औरतों को पर्दे की पूरी पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। एक दो तीन सूरतें हैं, देखो मैं इतनी ज्यादा कोई आलिमा कहूंगी, मैं आपको बाद में बता सकती हूँ कि कुरान में भी कई जगह आयतों में अल्लाह ताला ने ऐसा जिक्र करा है कि उसके अंदर बताया है कि अपनी बच्चियों को ढांप के रखो, अपना पर्दा ओढ़ के रखो। ये पर्दे का जिक्र कुरान में भी है, शरीयत में भी, हदीस में भी, सब में। क्या आपको किसी ने गलत जानकारी दी है कि शरीयत का उल्लेख नहीं है? ये पर्दे का उल्लेख नहीं, पर्दे का उल्लेख हर जगह। हालांकि मेरी जिससे बात हुई है वो आपकी बात काटती हूँ। पर्दा कोई सिर्फ मुसलमान नहीं करते। आप जाओ गाँव में, आप हिंदू बहनें भी सारे इकट्ठा घूंघट लेती है। अरे भैया लेती है ना, क्योंकि वो अपने सोशल गेट के सामने नहीं जाती, तो उसमें क्या बुराई? बात सही है, लेकिन वो धीरे धीरे चूंकि खत्म होता गया क्योंकि उसे रूढ़िवादिता माना गया और महिलाओं को दबाने का प्रयास किया गया। बहरहाल मंजूर बेग साहब हमारे साथ में है। मंजूर बेग साहब, आपसे बात कर लेते हैं। जो मैंने बात कही है कि शरीयत में हिजाब का कहीं कोई जिक्र नहीं है कि आप चेहरा छिपा कर रखें। हाँ, आप अपने बाल जो है वो ढक कर रखें, अपना शरीर ढक के रख सकते हैं। क्या शरीयत वाले मसले पर आप क्या कहते हैं? देखो, शरीयत में कुरान हमारा सालों साल चला रही है और कुरान में लिखा हुआ है, और कोई भी औरत, आप मत शरीयत पे जाओ, कोई भी औरत अपना जिस्म झांकना चाहे, शरीर झांकना चाहे तो झांक सकती है, वो कोई भी समाज की हो। और मुस्लिम समाज में शुरू से चला रही है, सालों साल हो गए, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसमें हो गए, तो उस पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एक महिला है, उसका सम्मान आज सब सरकार क्या कहती है, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, दूसरे दलों की सरकार, सब क्या कहते हैं कि आप अपना मजहब के हिसाब से रहें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हर आदमी का अपना अपना सिद्धांत है, जो जिस सिद्धांत में रह गया उसका किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। अभी मैंने देखा कुछ मीडिया के माध्यम से कि अपने प्रदेश की सांसदों ने भी बयान दिया, ये बयान से शहर नहीं पूरे देश में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो महिला है, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, सिख धर्म की हो और अन्य किसी भी समाज की हो, वो कभी पर्दा करती है तो उसका किसी को विरोध करने का हक नहीं। मंजूर बेग साहब, जहां से बात शुरू हुई है, देखिए निश्चित रूप से पूरी दुनिया भर में जो महिलाएं जिस ढंग से आगे बढ़ रही हैं वो दिख रहा है, बहुत प्रोग्रेसिव हो गई हैं। बात शुरू हुई है कि क्या स्कूल में गणवेश का जो मसला है कि गणवेश महिलाएं लड़कियां पहनती हैं, उसमें क्या आपको लगता है कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर ही जाना चाहिए? क्या वो गणवेश को फॉलो नहीं करना चाहिए? आपका क्या मत है? मेरा ये मत है कि जो महिला जिस वेश में जाती है, जो जिसके सिद्धांत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके अपना भेष होते हैं। कल से तुम बोल दो कि सिख समाज फलानी ड्रेस में नहीं आएगा, सिख समाज तलवार वो चाकू नहीं लगाएगा, उनके धर्म पे, तो हर धर्म का अपना अपना पालन है और ये धर्म का विरोध करने का किसी का अधिकार नहीं है। भारत देश स्वतंत्र देश है, यहाँ जो गुलदस्ता है पूरा उसमें हजारों तरह के फूल है, तो उन फूलों को छेड़ने वालों को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जो ये विरोध कर रहा है इसका कोई भी कहीं भी वजूद नहीं है। और मैं फिर आपके निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तत्काल प्रदेश में इस प्रकार की जहर की बातें उगलना चालू हुई थी, उन्होंने तत्काल उस पर रोक लगाई और मंत्री जी ने, हमारे माननीय इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने तत्काल उसको स्पष्ट स्थिति कर दी। तो मध्य प्रदेश में भी जगह जगह प्रदर्शन होते। अच्छी बात कह रहे हैं आप। रिशना जी, चूंकि आप तो शिक्षाविद हैं, स्कूल कॉलेज से आपका सीधा संबंध है, आप इस मसले पर क्या सोचती हैं? स्कूल में गणवेश क्या अलग अलग हो सकती है? क्या हमें इसका अधिकार देना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से आ सके? देखिए, स्कूल में जो गणवेश का कंसेप्ट आया वो इसलिए आया क्योंकि कोई भी बच्चा जो समान आयु वर्ग के हैं वो एक जैसे कपड़े पहन के आए। देखिए, हर एक व्यक्ति जो है वो कितना ज्यादा मतलब अपना पैसे वाला है, कितना गरीब है, इसका कोई डिफरेंशिएशन ना बन सके, ना हो, इसीलिए गणवेश का कंसेप्ट आया कि सभी लोग एक प्रकार की ड्रेस पहनेंगे और एक प्रकार की ड्रेस पहन के एक क्लास में जाएंगे और एक जैसा अध्ययन करेंगे। तो गणवेश का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि हर बच्चा जो है वो एक ही यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा फॉर्म हर बच्चे के ड्रेस में होना चाहिए। लेकिन
लेकिन हम सिख समाज की बात कर रहे हैं। सिख समाज के अंदर उनके साथ पगड़ी भी है, उनके साथ कटार भी है, उनके साथ उन्होंने जो केश है, तो उनके जो 5 क के ऊपर उनका जो धर्म आधारित बातचीत है, वो जो नियम है उनका वो पालन कर रहे हैं। वैसे ही मुस्लिम समाज की जहां तक बात है, तो हिजाब की बात जहां तक आई है, मैं खुद गत 28 वर्षों से कॉलेज में भी पढ़ा रही हूँ, और कई लड़कियां ऐसी हैं जो हिजाब पहन के आती हैं, और वो जो हिजाब पहना होता है उसका भी एक तरीका है जिस तरीके से वो पहन कर आती है। मुझे लगता है हमें इस उम्र के बच्चों के साथ ये सारी बातचीत करने की बजाय उनके पढ़ने लिखने, उनके व्यक्तित्व विकास, उनके गुणों के विकास, और उनको हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं, स्पेशली लड़कियों को। क्योंकि आज भी अगर हम कहते हैं बहुत ज्यादा देश में लड़कियां अलग काम कर रही हैं, वहां पर ड्रेस कोड नाम की कोई चीज नहीं है। जो लड़कियां कुछ अच्छा काम करना चाहती हैं, वो अपने ड्रेस के कारण नहीं जानी जाती हैं, अपने काम के कारण जानी जाती है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण जानी जाती है, अपने कला कौशल के कारण जानी जाती है, अपने विकास की राह चुनने के कारण जानी जाती है। तो उस वक्त वो ड्रेस नहीं दिखाई देता। मैं ये मानती हूँ कि हमारा देश सनातन धर्म को लेकर चल रहा है, और हमारे देश के अंदर हमारे देश के जो कपड़े हैं वो दरअसल हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से तय है। हम जो देखते हैं, हमारे यहाँ हम 5 ऋतुओं को देखते हैं, तो उस हिसाब से हमारे, अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि किसी दूसरे देश के अंदर वैसी ड्रेसेस होनी चाहिए जैसी हमारी है, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। हम जो भी ड्रेस पहनते हैं वो सहूलियत के हिसाब से पहनते हैं। यूनिफॉर्म की जब बात होती है तो एक जैसी यूनिफॉर्म का फॉलो अप होना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि इसके लिए बातचीत की जानी चाहिए। और अगर हिजाब को हटाने से, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हिजाब यानी कि सिर्फ ऊपर का जो सिर को ढांकने के लिए पहना जाता है। अगर हिजाब, बुर्के की बात नहीं कर रही मैं, अगर हिजाब हटाया जा सकता है तो हटाया जाना चाहिए। मुझे उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हटाओगे तो आप किसी नियम का पालन कर रहे हो कि नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जैसा मौसम बना रहे, एक जैसी ऋतुएं बनी रहे, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी की सोच और किसी की मान्यता के ऊपर या किसी की धार्मिक मान्यता के ऊपर चोट पहुंचती हो, तो उसका कोई ना कोई, हमें इसका कोई दोनों तरफ से बात करके कोई हल निकाला जाना चाहिए। ये अच्छी बात है। विनीता जी, चूंकि अब हम एक बात कर लेते हैं कि आज दुनिया भर में महिलाओं की सोच क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाएं कहाँ जाना चाहती हैं, कितनी प्रोग्रेसिव है? मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल देना चाहूंगी। आपने जब दुनिया में महिलाएं कहाँ जाना चाहती हैं इसकी बात की, तो मैंने सन 2013 में एक अखबार में, ट्रिब्यून में पढ़ा, यूरोप का अखबार है, और वहां मैंने पढ़ा कि 117 साल बाद महिलाओं के ऊपर से, हमें हैरानी होगी ये जान के कि पेरिस की बात कर रही हूं मैं इस खबर के जरिए, पेरिस में 117 साल बाद महिलाओं, पेरिस जो कि फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पर महिलाओं पर से 117 साल बाद ये बैन हटाया गया कि वो मतलब उन्हें परमिशन दी गई कि अब वो भी ट्राउजर्स पहन सकती हैं, पजामे पहन सकती हैं, पैंट्स पहन सकती हैं पुरुषों की तरह। यहाँ हैरानी वाली बात और थी उस न्यूज में, जो मुझे थोड़ी और हंसी आई, कि इन 117 सालों के दौरान ये जो बैन है वो 2 बार और हटाया गया। एक बार तब जब शहर में साइकिल यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी, कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल के चलते उन्हें साइकिलों पर आना पड़ा था। उस समय फीमेल साइकिल वर्जन अवेलेबल नहीं था, तो वो लड़कों जैसी डंडे वाली साइकिल होती थी, इसलिए वो किया गया। बाद में जब पैसेज ऑफ टाइम से वो चीजें सेटल हो गई तो फिर से बैन लगा दिया गया, और एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हटाया गया था, जब पुरुष सारे बैटलफील्ड पर थे और लाशें इतनी ज्यादा हो गई थी कि अब जो महिलाओं को गाउन पहनना एक्सपेक्ट किया जाता था, फ्रॉक पहनना एक्सपेक्ट किया जाता था, तो अब वो बैटलफील्ड में उनको जाके लाशों को भी उठाना था, तो ऑब्वियसली वो ऐसे गाउन पहन के बिल्कुल इठलाती हुई वहां नहीं जा सकती, तो उन्हें ट्राउजर पहनने की परमिशन एक बार तब दी गई थी। उसके बाद दुनिया के इतने उन्नत देश में, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में भी हमने इस तरीके के बैन लगाए या उठाए हैं कंडीशंस के हिसाब से। मुझे लगता है दुनिया में, हम भारत में, देखिए भारत विविधता का देश है, मुझसे पहले के स्पीकर्स ने बताया, हमारे पास बहुत वैरायटी है, पर मैं यहाँ ऋषिता मैम के वर्जन से ज्यादा एग्री करती हूँ। आज इस सबसे ऊपर उठ के आने का और काम करने का समय आ गया है। हमें इन बातों से अब ऊपर उठना होगा। हम इन बातों का
है कि तुम ये पहनोगे, तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम ये मान्यता रखोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे। देखिए यूरोप ने भी अब इसे स्वीकार कर लिया है। हम तो उन देशों को देखकर फॉलो करने की बात सोचते हैं, हालांकि अब हम बदल रहे हैं अपनी सोच, लेकिन दुनिया में आज जो मैं यूनिफॉर्मिटी देख रही हूँ वो ये है कि छोड़ दो ये सारी बातें, ये बंदिशें, ये बाकी सारी चीजें। हाँ, अपनी गरिमा, देखिए हर इंसान की अपनी एक कॉन्शियस है, हमारी, हम सबका अपना एक हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें ये बताती है कि क्या सही है क्या नहीं है, हमें क्या खान पान रखना है, क्या वेशभूषा रखनी है। मैं आज एक हिंदुस्तानी महिला हूँ, ऑब्वियसली मैं कोई एक्सपोज करने वाली ड्रेस पहन के बाहर जाऊंगी ही नहीं, मैं विचार ही नहीं आएगा मेरे मन में, क्योंकि मैं एक परिवारवादी परंपरा से आती हूँ और मैं उस चीज को, गरिमा को लेकर चलती हूँ। तो मुझे लगता है उसके अलावा सारी चीजें अब गौण हो जानी चाहिए। दुनिया अब बहुत प्रोग्रेसिव हो चुकी और बहुत आगे। जी बिल्कुल सही। एक सवाल उठाया है रुबीना जी ने, उन्होंने कहा है कि जब महिलाएं अपने शरीर को नहीं ढाकेंगी तो पुरुषों की गलत नजर जो है वो उनसे बचने के लिए अपना शरीर ढांकती हैं। मैं इस पर थोड़ी सी बहस करना चाहूंगा। जी रुबीना जी, आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे लगता है जो पुरुष अश्लील ड्रेस, अश्लील शब्द मैंने प्रयोग करा, अगर हम देखिए सोच अश्लील होती है, ड्रेस कभी अश्लील नहीं होती। रुबीना जी सुनिए, हम लोगों में होती है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इस्लाम है वो ये कहता है कि हम तो देखो इतना हाथ भी दिखा रहे हैं, हमारा इस्लाम ये कहता है ये लड़कियों को ब्लैक मोजे औरतों को यहाँ तक पहनना चाहिए ताकि उनका नाखून भी नहीं दिखे। लेकिन आजकल कौन इतना सारा नहीं कर रहा है ना फॉलो। लेकिन अगर हर चीज देखिए, आप जो कह रही हैं कि लड़की, एक मैं आपको बताऊं, अभी मैंने देखा एक लड़की अंतरिक्ष में गई थी जो कि मुस्लिम थी, हिजाब बांधी हुई है, मेरे पास उसका फोटो है, देखो अभी मैं बताती हूँ। उस बच्ची ने हिजाब बांधा, हिजाब से क्या फर्क पड़ा उसकी तरक्की में या कामयाबी में? वो अंतरिक्ष में गई, मुस्लिम लड़की थी। आज विदेशों में भी कई लड़की जो हिजाब बांधती है, प्लेन उड़ा रही है, सब तरीके, उससे कहाँ शिक्षा में इसमें रुकावट आ रही है? हिजाब से क्या आपके कपड़ों से, आप अगर कपड़े से पूरा भी ढक लोगे और अगर किसी की गंदी सोच है, गंदी नजर है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सोच जिम्मेदार है। लड़की के पूरे ढके हुए कपड़े जिम्मेदार नहीं है। आप सोचिए अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में छोटी छोटी बच्चियां, 6-6 महीने की बच्चियों का रेप नहीं होता। उनका क्या है, वो तो पूरी रखी हुई रहती है। आप समझने को तैयार नहीं। देखिए इसका ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब एज अ मदर, एज अ औरत, मैं अनसक्सेसफुल हूँ कि मैंने एक ऐसा बेटा, एक ऐसा पति, ऐसे पति की सोच के साथ नहीं जी और ऐसे बेटे को मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए ताकि वो आने वाली जो हमारी महिलाएं हैं उसकी साथ की हो, छोटी हो, बड़ी हो, उसका सम्मान कर सके। इसका मतलब कहना चाह रही मैंने ये बोला है। अभी हमारे वहाँ इंदौर में घटना हुई थी, एक लड़की ने बेहद मतलब ऐसे कपड़े पहने थे और उसको ले जाके एक सड़क पे उसने कुछ डांस वांस किया था, जिसका विरोध सबसे ज्यादा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इन लोगों ने सबने किया था, है ना, किया था क्योंकि वो अश्लीलता उनको दिख रही थी। तो उसका विरोध कपड़े के कारण ही नहीं, इसलिए भी हुआ था। आपको प्यार तकलीफ है, उसका विरोध बजरंग दल ने सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं किया था। बजरंग दल ने उसका विरोध इसलिए किया था कि कोई भी लड़की कहीं पे भी किसी भी चौराहे पे अगर नाचने लगेगी, आप सोचिए एक सिविक लॉ होता है, हम जहाँ जी रहे हैं वहां कोई नियम कानून कायदे होते हैं। वहां पर आप खुद सोचिए अगर कल से मैं 4 लड़कियों के साथ जाकर कहीं पे भांगड़ा करने लग जाऊं या कल से कहीं चौराहे पे जाकर कहीं डांस करने लग जाऊं, तो ऐसे तो पूरे शहर में चौराहे पे डांस होने लगेंगे। मंजूर बेग साहब के पास चलते हैं। मंजूर बेग साहब, चूंकि आप लगातार बहस देख भी रहे हैं। मंजूर बेग साहब, रुबीना जी क्या बुराई बताइए ना जी। रुबीना जी थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और मंजूर बेग साहब चलते हैं। मंजूर बेग साहब, कहना चाहूंगा जी मेरा ये कहना है, जो परंपरा वर्षों से चले आ रही है, जिसको जो पहनना है, कोई जीन्स पहन के बाहर जाएगा, कोई टी शर्ट पहन के जाएगा, कोई शर्ट पहन के जाएगा, कोई बुर्खा पहन के जाएगा, कोई साड़ी का नकाब करके जाएगा। हिंदू महिला भी जैसे आप कई लड़की ऐसे रहती है दिन भर गाड़ी पे घूमती है या बाजार में घूमती है, तो क्या टाइप के कट के बांधती है, आंखें दिखती, चश्मा दिखता है उनका। ये इसका विरोध अपन क्यों करें? मैं चाह रही हूँ देश को दूसरी ओर कर रहा है। एक तरफ सरकार बात करती है कि महिला को आगे बढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करो, तो महिलाओं के प्रतिबंध लगाने का किसी का अधिकार नहीं है। मैं पहला भी कह चुका हूँ
ये महिलाओं पर हर बात पे प्रतिबंध क्यों लगाते? हर इतने आपके पूरे देश के लोग आपका चैनल देख रहे हैं, बारों में, अपने पब में जो घटनाएं हो रही है उसका विरोध कोई नहीं कर रही, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग रहा, उनको परमिशन दी जा रही है। ये तो एक हिजाब, बुर्का, साड़ी पहनना, ये अपना अपना समाज का अंग है। वो अब समाज चाहता है, एक औरत चाहती है राजस्थान जाओ, वो पूरा घूंघट लेके बैठती है, वो आदमी के सामने उसका हाथ तक नहीं दिखते, पूरे ढके हुए रहते हैं। तो ये सम्मान की घटना है, कोई महिला कहीं सम्मान कर रही है, अपने आप को झांक रही है, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। मेरा यही कहना है, प्रोफेसर मैडम ने भी बताया, मेरा कहना है कोई भी देश में कोई भी संगठन को ये छूट नहीं देना चाहिए कि वो किसी भी कपड़े पे कभी आपत्ति ले ली, कभी साड़ी पे ले ली, कभी जीन्स पे ले ली, कभी टी शर्ट पे ले ली, औरतें टेप नहीं पहनेंगी। आजाद कपड़े पहनने की बिल्कुल होनी चाहिए। निकलती है वो अपने अंग पर, वो अपने अंग का खुद की जिम्मेदार रहती है, और कहीं अश्लीलता कोई वाली बात नहीं होती। जिसको जो ड्रेस पहनना है, और देखो इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग हैं, किसकी मन में क्या भावना है, कौन लेडीज जा रही है, आदमी किस नियत से देख लिया, इसके पीछे ना प्रशासन कुछ कर सकते है ना शासन कुछ कर सकता है। मेरा मतलब है महिला जब निकलती है 10 लोग दिखते हैं, एक वो कहावत है ना, हाथी निकलता है इतने सारे कुत्ते भोगते हैं, तो जब महिला निकलती है हजारों लोग उनको देखते हैं, उनको महिला को फर्क नहीं पड़ता। जब वो महिला का दिल साफ है, दिमाग साफ है, उसकी नियत साफ है, तो महिला दिमाग नहीं लगाती। अपन जब रोड पे मंजूर बेग साहब, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में इस वक्त आपसे बातचीत करते हुए आ रहा है। स्कूलों में मैं किसी बायस होकर बात भी नहीं कर रहा हूं, बहुत स्पष्ट आप समझते हैं। स्कूलों में यूनिफॉर्म में क्या समस्या है? यदि आप वहां पे व्यक्ति जाएगा, अगर वहां पे एक जैसा दिखेगा तो क्या समस्या है? ये फैसला गवर्नमेंट का है, ये फैसला बजरंग दल का या हिंदू संगठन का नहीं है। वो बोलते हैं इसको बंद कर दो, कल से बोलते मंजूर बेग तुमसे शर्ट पैंट पहनना, मुसलमान में पजामा कुर्ते ही पहनना, ये नहीं चलेगा। मेरा ही कहना है केंद्र में सरकार बैठी है, केंद्र में सरकार बैठी है की बात स्कूल की हो रही है। अभी एक मिनट, केंद्र में सरकार बैठी है, मध्य प्रदेश में, राज्यों में सरकार बैठी है, राज्य निर्णय लेगा ना क्या निर्णय करना है क्या नहीं करना। जब सरकार निर्णय ले लेगी कि ड्रेस लागू होगी तो ड्रेस कोड लागू होगा तो होगा भाई। ये मेरे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि समय बहुत कम है, मैं सरकार का निर्णय, सरकार चाहे तो ड्रेस कोड लगाए और सरकार चाहे तो ड्रेस कोड बंद कर दे, इसका विरोध करने का कोई उचित नहीं है। संगठन भी देने से बंद करेंगे तो विरोध होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, सब समाज में सड़कों पे उतरेंगे। जी संक्षेप में बताइए क्योंकि समय कम है। में ये एक चीज मैं आपको इसका हल बताती हूँ। देखिए आप लोग जैसे मैडम ने बोला अभी कि एक जैसा सामान दिखना चाहते हैं, तो उसका एक दूसरा रास्ता भी ना, जैसे व्हाइट यूनिफॉर्म है तो लड़कियों से बोलो कि आप व्हाइट हिजाब पहन के आओ, पिंक अगर ड्रेस है तो पिंक हिजाब पहन ले, लड़कों से अगर सिख समाज के तो बोलो पिंक पगड़ी बांध लो, तो सब एक जैसे दिखेंगे। उसके अंदर ऐसा ये बात नहीं है आप बाल खुले करके आओ या चोटी बांध के आओ, आप सामान दिखवाना चाहते हो तो उस कलर कोड का, जिस कलर की यूनिफॉर्म होती है उस कलर की हिजाब बांध के जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रुबीना जी, मेरा भी यही कहना है। मेरा ये कहना नहीं है कि हिजाब को हटा दें या ये कर दें। मेरा जो आपसे कहना है वो ये कहना है कि समाज में सोच के लिए कपड़े जिम्मेदार नहीं है। आदमी की सोच खराब होगी, नियत खराब होगी तो कपड़े चाहे कैसे भी पहने होंगे, आदमी गलत काम करेगा। और दूसरी बात ये है रीता जी एक अंतिम सवाल आपसे बहुत संक्षिप्त करना चाहूंगा। आप घूंघट के पक्ष में हैं, क्योंकि घूंघट तो हिंदू प्रथा की प्रथा रही है, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त प्राय होती जा रही है, आप उसके पक्ष में हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये सारे परिधान जितने भी तरीके के हैं उसके पक्ष और विपक्ष में होना ना होना किसी भी जगह की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से है। अगर वो उस जगह की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जरूरी है, शारीरिक स्थिति डिमांड, अपनी मर्जी भी है मैम, पहनना चाहिए, अपनी मर्जी से घूंघट करे तो करे। फिर वही पहनने से आदर या सम्मान दिया जा रहा है। और आप भरी गर्मी वाले मद्रास जैसे या चेन्नई जैसे इलाके में बोलो कि आपको घूंघट करके रखना है क्योंकि चलिए बहुत शुक्रिया। और देखिए जो रुबीना जी ने भी कहा कि अपनी जो चाहती है महिला वो करे, लेकिन कई बार कंडीशनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बचाता है। जब हम किसी शिक्षा के माध्यम से, किसी संस्कार के माध्यम से कोई गलत चीज भी हम अपने परिवार में दे देते हैं तो वो जो है आगे चलकर कुरीति बन जाती है और महिलाओं को पता ही नहीं होता कि वो उस कुरीति को फॉलो कर रही होती हैं। वो उसे मान बैठती है कि शायद ये उनका संस्कार है, ये उनकी शिक्षा है और उनका धर्म है। बहरहाल आप सब हमसे जुड़े, बहुत सारा शुक्रिया।
और लगातार हम आप इस तरह की बहस आपके माध्यम से पहुंचाते रहेंगे हमारे दर्शकों तक। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज।